नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। तो आज हम लाए हैं आपके लिए सामान्य हिंदी से कुछ चुनिंदा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ में, देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है आज का, 1 से 5 तक आपको बताना है कि जो भी प्रश्न है वाक्यों के लिए विकल्प एक शब्द चुनना है। पहला क्वेश्चन है आपका, जो स्त्री के वशीभूत हो उसको क्या कहेंगे? जो स्त्री के वशीभूत हो। ऑप्शन आपके सामने है, स्त्रीदास, गुलाम, स्त्रैण, प्रेमी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्त्रैण। स्त्रीण इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जो समान ना हो। जो समान ना हो। ऑप्शन आपके सामने है, बराबर, जटिल, अविषम या विषम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विषम। विषम इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी थर्ड, जिसे पढ़ना लिखना आता हो उसे क्या बोलेंगे? जिसे पढ़ना लिखना आता हो, अल्पज्ञानी, शिक्षित, बुद्धिजीवी, साक्षर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी साक्षर। साक्षर बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट पे, नंबर 4, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो क्या बोलेंगे उसे? भंडार, लंगर, खुराक, राशन। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, यानी लंगर। लंगर इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही जवाब है बिल्कुल लंगर। लंगर इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो अपने कर्तव्य को न जानता हो। जो अपने कर्तव्य को न जानता हो, अनजान, अज्ञानी, किंग कर्तव्य विमूढ़ या कर्तव्य विहीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कि कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 से 9 तक, इनमें आपको बताना है कि उचित स्थान यानी उचित शब्द भरने के लिए आपको सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक। क्वेश्चन नंबर 6 है, मित्र के चुनाव की डैश पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। आपको सही विकल्प यानी सही चुनाव करना है कि डैश में कौन सा सही उपयुक्त यानी ठीक शब्द आएगा। तो इसका सही जवाब है उपयुक्ता। उपयुक्ता यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई डैश नहीं है। भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई डैश नहीं है। ऑप्शन ए है, स्थान, विधान, अवसर, रुझान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी स्थान। क्वेश्चन नंबर 8, सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए डैश है, वरदान, अभिशाप, परिताप या फिर पश्चाताप। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी अभिशाप। अभिशाप इसका बिल्कुल सही जवाब है, अभिशाप। यानी भारतीय राष्ट्रीय एकता के लिए अभिशाप के लिए एक राष्ट्रीय एकता के लिए अभिशाप है सांप्रदायिकता। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, अपने कथन की सत्यता डैश कीजिए। अपने कथन की सत्यता डैश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी प्रमाणित कीजिए। अपने कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिए। चलते हैं
अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 to 15, इन 10 से 15 तक आपको बताना है। दिए गए प्रश्नों को पढ़कर उचित विकल्प चुनना है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का डैश आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष डैश आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 यानी अवलोकन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अवलोकन, अवलोकन आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के डैश को देखकर किया जा सकता है। चरित्र, आचरण, स्वभाव, दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह डैश है। आपको इसका सही जवाब बताना है, तो इसका सही जवाब होगा प्रशंसनीय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, प्रशंसनीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए पोषक, प्रतिनिधि, प्रतीक, घोतक होता है क्या? इसमें बिल्कुल सही बैठेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के डैश हैं। सही जवाब है प्रतीक, प्रतीक बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के मंदिर वास्तुशिल्प की दृष्टि से डैश हैं। सही जवाब है अद्वितीय, अद्वितीय यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक। नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाना यानी लंबी लिखा पढ़ी करना। ऑप्शन बी है बेकार बातें करना, सी लिखित प्रमाण देना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, यानी लंबी लिखा पढ़ी करना। अब क्वेश्चन 17, बालू की भीति। ऑप्शन ए निस्सार वस्तु, रेगिस्तानी इलाका, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु को बोलेंगे बालू की भीति। क्वेश्चन 18, हुक्का भरना। क्या सही होगा, क्या मुहावरा होगा? सेवा करना अर्थ, या फिर आज्ञा मानना, या फिर हुक्के में पानी भरना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी हुक्का भरने मतलब होता है सेवा करना। अगला क्वेश्चन है कलम तोड़ना। कलम तोड़ना, लिखे हुए को काटना, या फिर मौत की सज़ा देना, या फिर खूब लिखना, या फिर संबंध तोड़ना। तो कलम तोड़ने का मतलब होता है खूब लिखना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, खूब लिखना। कलम तोड़ने का मतलब होता है खूब लिखना। चलते हैं नेक्स्ट 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 ये है, हाथ का मैल का अर्थ क्या होगा? अत्यंत तुच्छ वस्तु, मेहनत की कमाई, सहज प्राप्त वस्तु, परमात्मा की देन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अत्यंत तुच्छ वस्तु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब है। नेक्स्ट 21, जहाँ एक ही शब्द के अनेक शब्द व्यंजित हो वह कौन सा अलंकार होगा? जहाँ एक ही शब्द के अनेक शब्द व्यंजित हो
वहाँ कौन सा अलंकार होगा? क्वेश्चन 21, श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, श्लेष। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो यानी व्यंजित हो। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। क्वेश्चन 22, रोदन का हंसना ही तो गान पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन 22, विरोधाभास या फिर विभावना, असंगति, दीपक। 22 इसका सही जवाब है विरोधाभास। अगला क्वेश्चन 23, देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो दो दो मेघ बरसते, या इसमें कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति, विभावना, अनुप्रास, एमक। इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। अगला क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? गबन, करमभूमि, रंगभूमि, आज्ञा। तो इसमें गबन, करमभूमि, रंगभूमि ये दोनों उपन्यास प्रेमचंद के हैं, लेकिन पूछा गया है प्रेमचंद का कौन सा नहीं है, तो इसका सही जवाब है आज्ञा। ये प्रेमचंद का नहीं है। नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो रामचरितमानस के लेखक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन है निराला, जायसी, सूरदास या तुलसी। तो इसका सही जवाब है तुलसी। तुलसी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये थे आज कुछ 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य हिंदी से, जो आपके हर आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे।